नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी पथ चैनल पे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए रीत मुक्त से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर के हम फिर उपस्थित हैं। तो घनानंद रीत काव्य की किस काल के कवि हैं, यहाँ पे आपसे आंसर जो पूछा जा रहा है इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा कि ये रीत मुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। कौन? तो घनानंद यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, रीत परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्य धारा को रीत मुक्त काव्य कहा जाता है और आंतरिक अनुभूति भावावेश में अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि ये कितने जो है भागों में ये रीतकाल बांटा गया है। तो यहाँ पे है, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं, यहाँ पे भी आपका आंसर सही हो जाता है कि ये रीत मुक्त धारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। आगे है, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी। तो जो इसमें नहीं है उनका यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे बिहारी जो हैं ये यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा और ये किसके हो जाते हैं? रीत सिद्धि के अंतर्गत इनको यहाँ पे रखा गया है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? बोधा है, ठाकुर है, सेनापति है या फिर आलम है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी कि जो सेनापति हैं ये रीत मुक्त नहीं है, जबकि बोधा, आलम और ठाकुर यहाँ पे हो जाएंगे रीत मुक्त धारा के कवि। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? तो घनानंद हैं, आलम हैं, बोधा हैं या फिर केशव हैं। तो यहाँ पे भी आपका आंसर सही हो जाता है डी की केशव, यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी लंबा है यहाँ पे कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल हैं। यह कथन किस कवि के संबंध में है, ये आपको बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है और इसी प्रकार के कथन होते हैं ये परीक्षा में इस समय देखने को मिलते हैं। तो कथन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा घनानंद, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो घनानंद हैं, चिंतामणि हैं, सेनापति हैं, मतीराम हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा कि घनानंद जो हैं ये लक्षण ग्रंथकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं। उपरोक्त कालीन कवियों में घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं हैं, अपितु स्वच्छंद काव्यधारा के अर्थात रीत मुक्त कवि हैं। चिंतामणि, मतीराम, सेनापति रीतबद्ध लक्षण ग्रंथकार के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे यहाँ पे है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका या फिर बिहारी या फिर रसखान या फिर आलम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो है घनानंद की जो प्रेमिका हैं उनको यहाँ पे सुजान के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि इनकी जो घनानंद की प्रेमिका हैं इनका नाम जो था सुजान था, वो एक वेश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार की नृत्य गायन विधा में निपुण सुजान वेश्या से घनानंद को प्रेम हो गया। तो घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग कविता में सर्वाधिक किया है। इस प्रकार यहाँ पे आगे हम प्रश्नों में बढ़ते हैं कि वियोग श्रृंगार का प्रथम मुक्तक कवि कौन है? घनानंद हैं, रसलीन हैं, पद्माकर हैं या फिर आलम हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें घनानंद आपका सही जवाब हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए कि अवधी है कि खड़ी बोली है, ब्रज है या फिर मैथिल है। तो यहाँ पे ब्रज हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे सी हो जाता है सही कि ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। आगे यहाँ पे है घनानंद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। आगे है कि ये प्रेम की मस्ती विशेषता वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो ये जो जो कथन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने जो है यहाँ घनानंद जी के बारे में कहा है। शुक्ल जी ने उन्हें यहाँ पे लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और वैचित्र का ऐसा कवि माना है जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। तो यहाँ पे शुक्ल जी ने जो है तुलना यहाँ पे की है, शुक्ल जी ने किसकी? घनानंद की है। किससे? कि छायावाद के जो कवि हैं मतलब 2 वर्ष के बाद यहाँ पे इस प्रकार के कवि देखने को मिले हैं।
आगे है कि कोकसार किसकी रचना है, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि कोकसार किसकी रचना है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा कि ये घनानंद की कृति हो जाती है। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद हैं, यहाँ पे बोधा हैं, ठाकुर हैं या फिर आलम हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है कौन सा, घनानंद। यहाँ पे ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहे तो मोहे कवित्त बनावत। तो यहाँ पे ये पंक्ति किसकी है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है कि ये जो पंक्ति है, ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बार ये परीक्षा में यहाँ पे आया हुआ है। तो घनानंद से जुड़े हुए इन प्रश्नों को यहाँ पे देखना है। आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है कौन सा, सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता घनानंद है, इनके माध्यम से घनानंद ने अपनी पहचान बनाई है। इस पंक्ति के माध्यम से घनानंद को, ये पंक्ति अगर आ जाती है तो सब लोग इसको जान जाते हैं कि ये घनानंद की पंक्ति यहाँ पे है। अति सुधो स्नेह को मार्ग पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है, तो बिहारी हैं, मीराबाई हैं, रसखान हैं, घनानंद हैं। यहाँ पे अति सुधो स्नेह को मारक पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे भी बात हो रही किसकी, घनानंद की। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह को मारग जहाँ नेक सयानब बांका नहीं, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये घनानंद की, ये जो रीत मुक्त धारा के महान कवि इनको कहा जा सकता है। इनके बारे में यहाँ पे आपने देखा, और ये रीत काल के, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनसे मान के चलना है कि आपका 2 प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो साथियों, अपनी तैयारी को आप लगातार जोरदार तरीके से करते रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कभी भी परीक्षा होने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। तो जब परीक्षा पास आ जाएगी तब आप नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है लगातार अब इस समय पढ़ाई का बिल्कुल दौड़ बना करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।